प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु आपको आशीष दे। प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि क्या एक विश्वासी के जीवन में और एक पास्टर, प्रचारक, लीडर के जीवन में आत्मा का नव वरदान हो सकता है। यस, आत्मा का नव वरदान हो सकता है। उनके जीवन में, हम सबों के जीवन में हमारे पास वो आत्मा का नव वरदान हो सकता है। हम भी आत्मा का नव वरदान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आज मैं ऐसे व्यक्ति के विषय में आपको बताऊंगा कि प्रेरित पौलुस के जीवन में आत्मा का नव वरदान का वो आत्मा की नव वरदान उनके जीवन में था, प्रेरित पौलुस के जीवन में। और मैं बताना चाहता हूँ, पहला कोरिन्थियों 12:1 में इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदान के विषय में अनजान रहो। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदान के विषय में अनजान रहो। इंग्लिश में लिखा है, नाउ कंसर्निंग द स्पिरिचुअल गिफ्ट ब्रदर एंड आई वुड नॉट हैव यू इग्नोरेंस। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोगों के जीवन में इस अनजान के कारण, इन इग्नोरेंस के कारण, इन अज्ञानता के कारण आज बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे लोगों के जीवन में आत्मा की वरदान नहीं पाए जाता है। बिकॉज ऑफ देयर नेग्लेक्ट, बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंट, मतलब उनकी अज्ञानता के कारण। वो जान के भी उन विषय में वो अनजान रहते हैं और वो इग्नोर करते हैं, इसलिए उनके जीवन में आत्मा की नव वरदान आज बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में नहीं दिखाई देता है। मैं बताना चाहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड, इग्नोरेंट नेवर फाउंड विद अनबिलीवर्स। प्रेज द लॉर्ड। अनबिलीवर यू फाइंड द ब्लाइंडनेस, with the believers you will find the ignorance। प्रेज। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अन्य विश्वासी के जीवन में आप कभी भी इग्नोरेंस को, अज्ञानता को आप नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उनके जीवन में आप देखेंगे वो ब्लाइंडनेस है, वो अंधे हैं, क्योंकि वो प्रभु पर विश्वास नहीं करते। बट विश्वासियों के जीवन में आप पाएंगे इग्नोरेंस। वो जानते हुए भी अज्ञानता में वो रहते हैं, अज्ञान में रहते हैं, वो अनजान में रहते हैं। तो ये बात हमेशा हम नोटिस करना, विश्वासी के जीवन में आप पाएंगे इग्नोरेंस, अज्ञानता, अनजान, और आप विश्वासी के जीवन आप पाएंगे ब्लाइंडनेस, अंधापन, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते। सो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदान के विषय में अनजान रहो। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कि हे अन्य विश्वासियों, मैं नहीं चाहते कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान हो, ऐसा नहीं लिखा। यहाँ पर हे भाइयों लिखा है। इंग्लिश में ब्रदर एंड, मतलब कलीसिया की बात करे, विश्वास की बात करे। मेनी पीपल लैक द पावर ऑफ गॉड बिकॉज द लैक ऑफ नॉलेज। बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं होने का कारण ये है कि ज्ञान की कमी के कारण, नॉलेज की कमी के कारण। यू लैक नॉलेज, यू लैक द पावर ऑफ गॉड इन योर लाइफ। अगर आपके जीवन में ज्ञान नहीं है, परमेश्वर के वचन का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान, तो आपके जीवन में उस पावर का कमी और उस सामर्थ्य का कमी होगा। प्रेज द लॉर्ड। पहला कोरिन्थियों 14:38 में इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु यदि कोई यह न माने तो उसको भी न माने। यदि कोई यह न माने तो उसको भी न माने। इफ एनी मैन बी इग्नोरेंट, लेट हिम बी इग्नोरेंट। मतलब इग्नोरेंट इज ए चॉइस। अज्ञाता जो है, अनजान रहना, ये आपकी और मेरी एक चुनाव है और ये चॉइस है। अगर आप चाहते कि आपको वरदान नहीं चाहिए, अगर आप चाहते कि इसमें आप अनजान रहना चाहते हैं, अज्ञात रहना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। प्रेज द लॉर्ड। सो इंग्लिश में लिखा है, इफ एनी मैन बी इग्नोरेंट, लेट हिम बी इग्नोरेंट। और हिंदी में लिखा है कि प्रेज द लॉर्ड यहाँ पे, परंतु यदि कोई यह न माने तो उसको भी न माने। प्रेज द लॉर्ड। सो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो प्रेरित पौलुस के जीवन में आत्मा का नव वरदान था, और वहां पे हम देखेंगे 2 पत्रस 3:15 में लिखा हुआ है। 2 पत्रस 3:15 में इस प्रकार लिखा हुआ है, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। प्रेरित पौलुस के जीवन में बुद्धि का ज्ञान था। प्रेरित मतलब वर्ड ऑफ विजडम था, बुद्धि का वरदान प्रेरित पौलुस के जीवन में था। ये जो पहला रेफरेंस मैंने दिया आपको। और जो दूसरा रेफरेंस है, प्रेरितों 13:10 में लिखा हुआ है। प्रेरितों 13:10 में, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा। तो मतलब प्रेरित पौलुस के जीवन में वर्ड ऑफ नॉलेज था, बुद्धि का वरदान भी था।
बुद्धि का वरदान भी था प्रेरित पौलुस के जीवन में। और तीसरा जो वरदान है, प्रेरित पौलुस के पास डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट का उस वरदान था, डिसर्निंग गिफ्ट था प्रेरित पौलुस के जीवन में। और प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 16 से लेकर 18 वचन तक लिखा हुआ है। जब वह प्रार्थना करने की एक जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भाभी कहने वाली आत्मा थी, और भाभी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। वह पौलुस की और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी और हे मनुष्य के परम प्रधान परमेश्वर का दास है जो हमें उद्धार की मार्ग की कथा सुनाता है। और वह बहुत दिन तक ऐसा ही कह रही थी, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, हे तुझे यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं पॉल हैड द डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट। वो प्रेरित पौलुस के पास इस डिसर्न करने का मतलब परखने का आत्मा का वरदान भी था। पहला कोरिन्थियों 14 के 18 में लिखा कि प्रेरित पौलुस के पास अन्य भाषा बोलने का भी वरदान था, अन्य भाषा बोलने का भी वरदान था। पहला कोरिन्थियों 14 के 18 में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मतलब प्रेरित पौलुस के पास अन्य भाषा का वरदान था, मतलब वो अन्य भाषा में वो बात करते थे। प्रेज गॉड। पौलुस के पास अन्य भाषा का वरदान और इंटरप्रिटेशन भी था। ही हैड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टंग। पहला कोरिन्थियों 14 के 13 में लिखा हुआ है, वहां पे लिखा है, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। मतलब प्रेरित पौलुस के पास अन्य भाषा को अनुवाद करने का भी वरदान था। प्रेरित पौलुस के पास ही हैड द प्रोफेसी करने का भी वरदान था। पहला कोरिन्थियों 14 के 6 में लिखा हुआ। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा। प्रेरित पौलुस के पास भविष्यवाणी करने का भी आत्मा था, भविष्यवाणी का वरदान था। मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रेरित पौलुस के पास विश्वास का भी वरदान था। पहला कोरिन्थियों 13 के 2 में इस प्रकार लिखा हुआ है, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब प्रेरित पौलुस के पास विश्वास का भी वरदान था। He had the gift of faith। मैं बताना चाहता हूँ प्रेरित पौलुस के पास he had the gift of miracle। चमत्कार करने का, आश्चर्य काम करने का भी वरदान प्रेरित पौलुस के पास था। प्रेरितों 20 का 9 को जब हम पढ़ेंगे वहां पर लिखा हुआ है, प्रेरितों 20 के 9 वचन में इस प्रकार, और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरे अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। आगे अगर पढ़ूं तो परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगा कहा, घबराओ नहीं क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि वो फट गई और फिर वह चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत ही शांति पाए। प्रेज द लॉर्ड। मतलब प्रेरित पौलुस के पास ही हैड द गिफ्ट ऑफ मिरेकल। चमत्कार करने, आश्चर्य काम करने का भी उनके पास वरदान था। प्रेरित पौलुस के पास ही हैड द गिफ्ट ऑफ हीलिंग। चंगा करने का भी प्रेरित पौलुस के पास उस आत्मा को वरदान था। प्रेरितों 14 उसके 8, 9, 10 पद को जब हम पढ़ेंगे, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था, और वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि वह चंगा हो जाने का विश्वास है, और उच्च शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। और तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। प्रेज द लॉर्ड। मतलब ही हैड द गिफ्ट ऑफ हीलिंग। प्रेरित पौलुस के पास प्रेज द लॉर्ड चंगा करने का भी वरदान था। चंगा करने का भी वरदान था। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप इग्नोर
करने के कारण, विश्वासी लोग इग्नोर और अज्ञान रहने के कारण उन्हें पवित्र आत्मा की वरदान प्राप्त नहीं होती। जैसे मैंने इससे पहले कहा कि एक अन्य विश्वासी के जीवन में आप देखेंगे इग्नोरेंस उनके जीवन में नहीं पाएंगे, आप उनके जीवन में इग्नोरेंस नहीं पाएंगे, आप उनके जीवन में इग्नोरेंस नेवर फाउंड विद अनबिलीवर्स यू फाइंड द ब्लाइंडनेस। आप उनके जीवन उस अंधापन, और वो अंधे हैं क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानते, दे आर ब्लाइंड। बट विश्वासियों के जीवन में आप पाएंगे इग्नोरेंस। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं आपको कहना चाहता हूं, इट इज योर चॉइस। अगर आप इग्नोर करेंगे, इग्नोर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपको आत्मा का वरदान नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आपको चाहिए तो आप उस धुन में रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप उससे मांगेंगे और प्रभु आपको देगा। आज मैं वचनों से आपको बताया कि प्रेरित पौलुस के जीवन में, प्रभु के दास प्रेरित पौलुस के जीवन में आत्मा का नया वरदान था, और मैंने एक एक करके आपको बताया, रेफरेंस दिया। सो मैं विश्वास करता हूं ये संदेश आपकी आत्मिक जीवन में एक ग्रोथ को लेके आएगा, एक एनकरेजमेंट को लेके आएगा। मे गॉड ब्लेस यू।